जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी सर, कल आपने 8 घंटे काम करने का जो निर्णय है वो लिया था, आज फिर नारेबाजी हो रही है, क्या कारण? कल भी हमने जताया था कि हम हमारी मांगों को माने, अन्यथा हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। जो 8 घंटे ड्यूटी बनती है एज पर रूल। हमें परसों 10 तारीख का टाइम जो था माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने मीटिंग को दिया था, लेकिन कॉल आई और उन्होंने कहा कि 11/7 को आपसे 4 बजे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम को 4 बजे एमडी साहब हमारे से मीटिंग को हमें बुला रहे हैं। लेकिन हमने बड़ा दिल रखते हुए फिर उनकी बात को माना कि हम शाम को 4 बजे भी आएंगे, और 2 दिन से हमने होटल में रहे। आज जब हम सवेरे 11-12 बजे आने की तैयारी कर रहे थे तो फिर माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी के पीए का फोन आया कि एमडी साहब बहुत व्यस्त है, वो सीएम साहब से कोई मीटिंग अर्जेंट पड़ गई, तो आपको आज वो आपसे बात नहीं कर सकते, आपसे सोमवार को बात करेंगे। तो माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी जो है वो हमें बिल्कुल उलझा रहे हैं, हमारी बातों को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। निगम के छोटे कर्मचारियों के वो बिल्कुल मेरे को विरोधी लगते हैं। उन्होंने जब ये फरमान हमें जारी किया तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने निर्णय लिया कि एक नोटिस प्रबंधन और सरकार को दिया जाए। हमने नोटिस वो दे दिया है, और उस नोटिस में हमने इनको चेता दिया है कि 31/7/2025 से पहले निगम के कर्मचारियों की जो भी हमने मांगे 15-16 मांगे हमारी हैं, जिसमें हमारा सीनियर ड्राइवर का मुद्दा भी है, हमने इनको चेता दिया है कि उन मांगों को ये माने, अन्यथा 1/8/2025 से 25 को उसके बाद हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। 8 घंटे ड्यूटी आपके चैनल के माध्यम से मैं ब्रीफ करा दूं कि आज पर रूल 8 घंटे ड्यूटी जो 10 घंटे में ली जानी चाहिए, वो प्रबंधन हमारे से ले। मेरा निगम का कर्मचारी खासकर ड्राइवर और कंडक्टर 8 घंटे ड्यूटी करेगा, हमें ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। ना वो हम ओवर टाइम करेंगे, ना हम ओवर टाइम मांगेंगे, ना हम रात्रि सेवा पे जाएंगे, ना हम रात्रि का पैसा मांगेंगे। हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, अपने घर को जाएंगे। माननीय प्रबंधन को ये मैं चेता देना चाहता हूं कि अपने ड्राइवर कंडक्टर का प्रबंध कर ले। उसके बाद बात आती है कि 100 करोड़ हमारे को लेने को है, वो 100 करोड़ नहीं बनता, एज पर रूल वो 200 करोड़ बनता है, क्योंकि बेसिस जो है वो डबल दिए जाते हैं। अगर मैं 8 घंटे से ऊपर 1 घंटा ड्यूटी ऊपर करूंगा तो मेरे को 2 घंटे का पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन एचआरटीसी ऐसा नहीं करती है। एक और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अकाउंट्स ब्रांच में जो सीओ बैठा है, इसके अंदर जो एसओ बैठे, टुच्चू है एसओ, पूरी जिंदगी 31 साल इस हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको कहीं बदला नहीं जाता, ना उनको कोई काम आता है। तो वो एसओ मेरे ड्राइवर और कंडक्टर का 5 घंटे अगर ओवर टाइम लगता है तो आधा घंटा देते हैं काट के, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। तो आज हमने दुखी होकर जो नोटिस दिया है, एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन का इतिहास मैं प्रबंधन को चेता देना चाहता हूं, खासकर सीईओ को चेता देना चाहता हूं, खासकर सरकार में बैठे और सरकार को जो गुमराह कर रहे लोग, मैं उनको चेता देना चाहता हूं। इतिहास देख ले ड्राइवर यूनियन का, ड्राइवर यूनियन का इतिहास जो हम बोलते हैं वो करते हैं, और हम सच्ची बात पे बोलते हैं। जो हमारे ड्यूज है वो मांग रहे हैं, गलत हम कुछ मांगते नहीं है। एचआरटीसी हमारी माँ है, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते, हम एचआरटीसी की कोई बेइज्जती नहीं करना चाहते, हम हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन मजबूर कर दिया है निगम प्रबंधन और इस सीईओ ने हमें कि आपको मजबूर होकर हमें इस रोड पे आना पड़ रहा है। जैसे कि सैलरी कल मिली, जैसे कि पेंशन अभी तक नहीं मिली, मेडिकल रिवर्समेंट जो रिटायर हो गए लोग, उनको घर में दवाई की जरूरत है लेकिन पैसा नाम की चीज नहीं है उनके पास, पेंशन उनको नहीं मिलती, जो मेडिकल रिवर्समेंट में वो उनको नहीं मिलता। वो भी लोग हमारे बड़े भाई हैं, हम भी कल को रिटायर होंगे, तो वो भी लोग मरने की कगार पे, उनको पेंशन नहीं दी जाती। तो ये निकम्मा प्रबंधन खासकर सीईओ कर क्या रहा है, इसका काम क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। इसका काम है पैसे लाना। एचआरटीसी की वर्कशॉपों में स्पेयर पार्ट जीरो नाम की चीज है। इस सीईओ ने ऐसा फरमान जारी कर दिया कि गाड़ी जो है हमारी सरकाघाट में खराब होगी, इसका क्रॉस टूट गया, फिर वो कंप्यूटर खोला जाएगा। पहले तो अप्रूवल के लिए सीईओ के पास जाओ, अप्रूव दो जी, अप्रूवल दो, फिर वो कंप्यूटर खोला जाएगा। वो जो हमारा क्रॉस जो है वो नॉन डिपू में पड़ा है, सीईओ साहब का सरकाघाट भेजा जाए। कब वो सरकाघाट में जाके पड़ेगा, कब हिमाचल प्रदेश की जनता को निगम का कर्मचारी सुविधा देगा?
ऐसे फरमान ये जारी करता है सीओ। बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूं, इस एचआरटीसी में ये जो गाड़ियां चली हैं ये ड्राइवर और कंडक्टरों के सिर पे चली हैं, ये धक्के से गाड़ियां चलाई जा रही हैं। हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि तेरे को जाना पड़ेगा, तो आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो आपको आने वाली परेशानियां हमारी वजह से नहीं आएंगी। मेरा निगम का कर्मचारी, खासकर ड्राइवर वर्ग जो है, किस हालात में गाड़ी चला रहा है वो मेरा ड्राइवर जानता है। 70% गाड़ियां इनकी खत्म का स्पेयर पार्ट नाम की चीज नहीं है, जुगाड़ू काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने ये भी सुना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगली रिकाबें जो है वो बेल्ट करके बोल रहे चलो ले जाओ गाड़ी को, अगली रिकाबें। क्या ये चाह रहे हैं? क्या ये करना चाह रहे हैं? क्या ये सोच रहे हैं? ये एचआरटीसी के कर्मचारी की तो इनको कोई परवाह नहीं हो, तो मरे, कल मरे, आज मरे, इनको स्यापा नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता की तो परवाह करनी चाहिए, इस सीईओ को और एमडी प्रबंधन निदेशक महोदय जी को। उनकी तो सुध लो। मैं सरकार को भी चेता देना चाहता हूं कि यही पब्लिक है जिसको आपने चुना है। इस पब्लिक की सुने, इस पब्लिक को ऐसे मत समझे ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये लोग हैं, ये जनता है। एचआरटीसी का कर्मचारी कीड़ा मकोड़ा नहीं है, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं घर में। तो इन्होंने इतना जोड़ के कर्मचारियों को रख दिया गया है कि अब निगम का कर्मचारी मरने की कगार पे है। अब हमें करो और मरो का कि हमें काम करना है, हमें आगे कुछ नहीं है, हमारे पीछे छूटा कुछ नहीं है, इन्होंने देने को कुछ छोड़ा नहीं है। मेरे निगम के कर्मचारियों का 10, 12, 15 लाख रुपया एचआरटीसी से लेने को है। इतनी बड़ी शर्म है निगम प्रबंधन को, और इस सीईओ को तो 15 लाख रुपया दे हम गाड़ियां चलाएंगे। 3 यूनिफॉर्म जो एचआरटीसी के कर्मचारियों को यूनिफॉर्म मिलती है, वो रूल में है, कोई प्रबंधन अपनी जेब से नहीं देता है। जी सर, जिस तरह से ड्राइवर कंडक्टर यूनियन कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठकें करते हैं, एक बार फिर यही माहौल बन रहा है, आपको लगता है इन सबके बाद कुछ हो पाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से चेता देना चाहता हूं, हो नहीं पाएगा, ये होगा। 8 घंटे मेरा जब कर्मचारी ड्यूटी करेगा, 10 घंटे के अंदर जो मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 6 बजे आएगा, शाम को 4 बजे ड्यूटी ऑफ करके जाएगा। ये ड्यूटी ले ना ले, ये इनका काम है। फिर होगा, सारी गाड़ियां खड़ी होंगी, ये अपना स्टाफ ले आए। ये सीईओ जो है स्टाफ ले आए मांग के, इनकी बहुत चलती है, मैंने सुना है इनकी बहुत चलती है, ये घर से ले आए स्टाफ। मेरा निगम का कर्मचारी ना ओवर टाइम लेगा, ना नाइट लेगा, ना 8 घंटे से ऊपर ड्यूटी करेगा। तो प्रदेश सरकार के किसी मंत्री या उप मुख्यमंत्री के इस बारे में अब कोई बात हुई है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, थोड़ी मेरे को हंसी भी आती है, थोड़ा दुख भी होता है कि निगम प्रबंधन, जब निगम प्रबंधन ही हमारे से बात करके राजी नहीं है, तो मंत्री और वो तो बड़े हाई लेवल की बात होगी। ये हमें क्या समझते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जी सर, कल आपने 8 घंटे काम करने का जो निर्णय है वो लिया था, आज फिर नारेबाजी हो रही है, क्या कारण? कल भी हमने जताया था कि हम हमारी मांगों को माने, अन्यथा हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। जो 8 घंटे ड्यूटी बनती है एज पर रूल। हमें परसों 10 तारीख का टाइम जो था माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने मीटिंग को दिया था, लेकिन कॉल आई और उन्होंने कहा कि 11/7 को आपसे 4 बजे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम को 4 बजे एमडी साहब हमारे से मीटिंग को हमें बुला रहे हैं। लेकिन हमने बड़ा दिल रखते हुए फिर उनकी बात को माना कि हम शाम को 4 बजे भी आएंगे, और 2 दिन से हमने होटल में रहे। आज जब हम सवेरे 11-12 बजे आने की तैयारी कर रहे थे, तो फिर माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी के पीए का फोन आया कि एमडी साहब बहुत व्यस्त है, वो सीएम साहब से कोई मीटिंग अर्जेंट पड़ गई, तो आपको आज वो आपसे बात नहीं कर सकते, आपसे सोमवार को बात करेंगे। तो माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी जो है वो हमें बिल्कुल उलझा रहे हैं, हमारी बातों को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। निगम के छोटे कर्मचारियों के वो बिल्कुल मेरे को विरोधी लगते हैं। उन्होंने जब ये
ये फरमान हमें जारी किया तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने निर्णय लिया कि एक नोटिस प्रबंधन और सरकार को दिया जाए। हमने नोटिस वो दे दिया है और उस नोटिस में हमने इनको चेता दिया है कि 31/7/2025 से पहले पहले निगम के कर्मचारियों की जो भी हमने मांगे 15-16 मांगे हमारी हैं, जिसमें हमारा सीनियर ड्राइवर का मुद्दा भी है। हमने इनको चेता दिया है कि उन मांगों को ये माने, अन्यथा 1/8/2025 से 25 को उसके बाद हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी आपके चैनल के माध्यम से मैं ब्रीफ करा दूं कि आज पर रूल 8 घंटे ड्यूटी जो है 10 घंटे में ली जानी चाहिए, वो प्रबंधन हमारे से ले। मेरा निगम का कर्मचारी खासकर ड्राइवर और कंडक्टर 8 घंटे ड्यूटी करेगा, हमें ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। ना वो हम ओवर टाइम करेंगे, ना हम ओवर टाइम मांगेंगे, ना हम रात्रि सेवा पे जाएंगे, ना हम रात्रि का पैसा मांगेंगे। हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, अपने घर को जाएंगे। माननीय प्रबंधन को ये मैं चेता देना चाहता हूं कि अपने ड्राइवर कंडक्टर का प्रबंध कर ले। उसके बाद बात आती है कि 100 करोड़ हमारे को लेने को है, वो 100 करोड़ नहीं बनता। एज पर रूल वो 200 करोड़ बनता है, क्योंकि बेसिस जो है वो डबल दिए जाते हैं। अगर मैं 8 घंटे से ऊपर 1 घंटा ड्यूटी ऊपर करूंगा तो मेरे को 2 घंटे का पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन एचआरटीसी ऐसा नहीं करती है। एक और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अकाउंट्स ब्रांच में जो सीओ बैठा है, इसके अंदर जो एसओ बैठे, टुच्चू है एसओ, पूरी जिंदगी 31 साल से हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको कहीं बदला नहीं जाता, ना उनको कोई काम आता है। तो वो एसओ मेरे ड्राइवर और कंडक्टर का 5 घंटे अगर ओवर टाइम लगता है तो आधा घंटा देते हैं काट के, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। तो आज हमने दुखी होकर जो नोटिस दिया है, एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन का इतिहास मैं प्रबंधन को चेता देना चाहता हूं, खासकर सीओ को चेता देना चाहता हूं, खासकर सरकार में बैठे और सरकार को जो गुमराह कर रहे लोग, मैं उनको चेता देना चाहता हूं। इतिहास देख ले ड्राइवर यूनियन का। ड्राइवर यूनियन का इतिहास जो हम बोलते हैं वो करते हैं, और हम सच्ची बात पे बोलते हैं। जो हमारे ड्यूज है वो मांग रहे हैं, गलत हम कुछ मांगते नहीं है। एचआरटीसी हमारी माँ है, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते, हम एचआरटीसी की कोई बेइज्जती नहीं करना चाहते, हम हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन मजबूर कर दिया है निगम प्रबंधन और इस सीओ ने हमें कि आपको मजबूर होकर हमें इस रोड पे आना पड़ रहा है। जैसे कि सैलरी कल मिली, जैसे कि पेंशन अभी तक नहीं मिली, मेडिकल रिवर्समेंट जो रिटायर हो गए लोग, उनको घर में दवाई की जरूरत है लेकिन पैसा नाम की चीज नहीं है उनके पास, पेंशन उनको नहीं मिलती। जो मेडिकल रिवर्समेंट में वो उनको नहीं मिलता, वो भी लोग हमारे बड़े भाई हैं, हम भी कल को रिटायर होंगे, तो वो भी लोग मरने की कगार पे, उनको पेंशन नहीं दी जाती। तो ये निकम्मा प्रबंधन खासकर सीओ कर क्या रहा है, इसका काम क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। इसका काम है पैसे लाना। एचआरटीसी की वर्कशॉपों में स्पेयर पार्ट जीरो नाम की चीज है। इस सीओ ने ऐसा फरमान जारी कर दिया कि गाड़ी जो है हमारी सरकाघाट में खराब होगी, इसका क्रॉस टूट गया, फिर वो कंप्यूटर खोला जाएगा। पहले तो अप्रूवल के लिए सीओ के पास जाओ, अप्रूव दो जी, अप्रूवल दो, फिर वो कंप्यूटर खोला जाएगा। वो जो हमारा क्रॉस जो है वो नॉन डिपू में पड़ा है, सीओ साहब का सरकाघाट भेजा जाए। कब वो सरकाघाट में जाके पड़ेगा, कब हिमाचल प्रदेश की जनता को निगम का कर्मचारी सुविधा देगा? ऐसे फरमान ये जारी करता है सीओ। बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूं, इस एचआरटीसी में ये जो गाड़ियां चली हैं, ये ड्राइवर और कंडक्टरों के सिर पे चली हैं, ये धक्के से गाड़ियां चलाई जा रही हैं। हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि तेरे को जाना पड़ेगा, तो आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो आपको आने वाली परेशानियां हमारी वजह से नहीं आएंगी। मेरा निगम का कर्मचारी खासकर ड्राइवर वर्ग जो है किस हालात में गाड़ी चला रहा है वो मेरा ड्राइवर जानता है। 70% गाड़ियां इनकी खत्म, स्पेयर पार्ट नाम की चीज नहीं है, जुगाड़ू काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने ये भी सुना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगली रिकाबें जो है वो बेल्ट करके बोल रहे चलो ले जाओ गाड़ी को, अगली रिकाबें। क्या ये चाह रहे हैं, क्या ये करना चाह रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं? ये एचआरटीसी के कर्मचारी की तो इनको कोई परवाह नहीं हो, तो मरे कल मरे आज मरे, इनको स्यापा नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता की तो परवाह करनी चाहिए इस सीओ को और एमपी प्रबंधन निदेशक महोदय जी को। उनकी तो सुध लो। मैं सरकार को भी चेता देना चाहता हूं कि यही पब्लिक है जिसको आपने चुना है, इस पब्लिक की सुने, इस पब्लिक को ऐसे मत समझे ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये लोग हैं, ये जनता है। एचआरटीसी का कर्मचारी कीड़ा मकोड़ा नहीं है, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं घर में। तो इन्होंने इतना जोड़ के कर्मचारियों को रख दिया गया है
कि अब निगम का कर्मचारी मरने की कगार पे है। अब हमें करो और मरो का कि हमें काम करना है, हमें आगे कुछ नहीं है, हमारे पीछे छूटा कुछ नहीं है, इन्होंने देने को कुछ छोड़ा नहीं है। मेरे निगम के कर्मचारियों का 10, 12, 15 15 लाख रुपया चाटीसी से लेने को है। इतनी बड़ी शर्म है निगम प्रबंधन को और इस सीईओ को, तो 15 15 लाख रुपया दे हम गाड़ियां चलाएंगे। 3 यूनिफॉर्म जो है चाटीसी के कर्मचारियों को यूनिफॉर्म मिलती है, वो रूल में है, कोई प्रबंधन अपनी जेब से नहीं देता है। जी सर, जिस तरह से ड्राइवर कंडक्टर यूनियन कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठकें करते हैं, एक बार फिर यही माहौल बन रहा है, आपको लगता है इन सबके बाद कुछ हो पाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से चेता देना चाहता हूं, हो नहीं पाएगा, ये होगा। 8 घंटे मेरा जब कर्मचारी ड्यूटी करेगा 10 घंटे के अंदर, जो मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 6 बजे आएगा, शाम को 4 बजे ड्यूटी ऑफ करके जाएगा। ये ड्यूटी ले ना ले, ये इनका काम है। फिर होगा, सारी गाड़ियां खड़ी होंगी, ये अपना स्टाफ ले आए। ये सीईओ जो है स्टाफ ले आए मांग के, इनकी बहुत चलती है, मैंने सुना है इनकी बहुत चलती है। ये घर से ले आए स्टाफ। मेरा निगम का कर्मचारी ना ओवर टाइम लेगा, ना नाइट लेगा, ना 8 घंटे से ऊपर ड्यूटी करेगा। तो प्रदेश सरकार के किसी मंत्री या उप मुख्यमंत्री से इस बारे में अब कोई बात हुई है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, थोड़ी मेरे को हंसी भी आती है, थोड़ा दुख भी होता है कि निगम प्रबंधन, जब निगम प्रबंधन ही हमारे से बात करके राजी नहीं है, तो मंत्री और वो तो बड़े हाई लेवल की बात होगी। ये हमें क्या समझते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।